दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं इस बंदे की बात जरूर करूंगा। वैसे लोग अब इससे जुड़ी हुई खबरों को सुनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन यह बंदा इस वक्त एक अलग ही मूड में नजर आ रहा है। ऐसे ऐसे बयान देता है ये कि जिसको सुनने के बाद वाकई में यार दिमाग खराब हो जाता है। इसने क्या कुछ कहा है वो आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं रात में 11 बजे 13 तारीख की रात में 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप ये वीडियो सुबह 14 तारीख में देखते होंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव के एरिया में, जो राजधानी है तेल अवीव, उसके आसपास के एरियो में कई सारी मिसाइल दाग कर सोने जा रहे इजराइलियों को बंकर में भेजने के लिए मजबूर कर दिया। पूरे इलाके में सायरन बजना शुरू हो गए और जो इजरायली यहूदी अपने घरों में आराम फरमाने जा रहे थे, अचानक से भागकर बंकरों में छिप गए। कई सारी मिसाइलें छोड़ी गई, कुछ मिसाइलों ने हिट भी किया है जाकर, लेकिन एक ड्रोन हमला सक्सेसफुल रहा। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि पहली बार इस युद्ध के दौरान हमारा एक आत्मघाती ड्रोन इजरायली युद्ध मंत्रालय के मुख्यालय पर जाकर सक्सेसफुल हमला करता है। वहां पर भी भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। जब तक आप लोग ये वीडियो देखते होंगे, हो सकता है कि नुकसान की खबरें आ चुकी हों, लेकिन मैं इस वीडियो को रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए कितना नुकसान हुआ है वो जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को कड़ी टक्कर उस बॉर्डर पर दे रहा है और इस बात में कोई शक भी नहीं है। आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह हमास से कई गुना बड़ा संगठन है। जब हमास 1 साल की जंग झेलने के बाद अभी भी टिका हुआ है, अभी भी इजरायली सैनिकों को मार रहा है। अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि 5 सैनिकों को मारा। हमास ने शाम के वक्त में भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि हमने गाजा के अंदर एक और मरकबा टैंक को तबाह कर दिया। जब हमास अभी भी डटा हुआ है, तो हिजबुल्लाह जो कुछ कर रहा है उससे जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं यकीन करना होगा। आपको मालूम ही है कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के गांव में घुस चुकी है। वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद है और आमने सामने की लड़ाई चल रही है। इजराइल की सेना जिस तरीके से गाजा के अंदर घरों में बैठ जाती थी, जाकर वहां पर आराम फरमाती थी इजरायली सेना, खाना पानी वहीं पर ये लोग करते थे, ऐसे ही दक्षिणी लेबनान के घरों में लोगों को भगा दिया है और उन्हीं घरों में ये लोग रह रहे हैं। गाजा के अंदर भी हमास ने कई सारे बिल्डिंगों पर हमला करके इनको मारा था। अब वही हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी एक ऐसी बिल्डिंग पर हमला किया दक्षिणी लेबनान के अंदर जहां पर इजरायली सैनिक बैठे हुए थे। हिब्रू मीडिया की तरफ से अब जानकारी दी गई, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है संख्या और बढ़ जाए। हिब्रू मीडिया ने कहा है कि हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या 9 हो गई है। एक और बहुत बड़ी बात कही है इजरायली हिब्रू मीडिया ने कि इजरायली सैनिक जो है वो टुकड़ों में बंट गए हैं। हमला इतना खतरनाक था कि मारे गए हैं, लेकिन वो टुकड़ों में बंट गए हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है। उनको निकालने का काम इजराइल की सेना की तरफ से किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इतने सारे हमले किए। ये जो ड्रोन हमला किया था हिजबुल्लाह ने इजरायली युद्ध मंत्रालय के मुख्यालय पर, यह इसलिए किया था क्योंकि इसी युद्ध मंत्रालय के मुख्यालय की तरफ से एक ड्रोन अटैक लेबनान के ऊपर किया गया था। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह ने ये जो हमले किए हैं, इन हमलों के बाद इजरायली सैनिकों के ऊपर, जिसमें इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, इन हमलों के बाद इजराइल की एयरफोर्स ने 1 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमले किए और इसमें हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। इजराइल की एयरफोर्स जब हमले करती है तो आपको तो मालूम ही है कि किस तरीके का नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी। इजराइल की सेना ने फौरन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही बात आती है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं, लेकिन ये हमले सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नहीं होते हैं, बल्कि जो आम लोग हैं उनके घरों पर भी हमले किए जाते हैं। आइए अब इस शख्स की बात कर लेते हैं। बाकी खबरें और भी हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यह बंदा इस जंग के दौरान तकरीबन 50 बार ऐसी बात कह चुका होगा कि हमने इजराइल से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। जब देखो इसकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है कि तुर्की ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है, रजब तैयब एर्दोगान ने कह दिया है कि हम इजराइल से अपने सारे शारीरिक संबंध, राजनीतिक संबंध, वैसे शारीरिक संबंध ही लगते हैं जो ये टूट नहीं पा रहे हैं।
सारे राजनयिक संबंध और सारे व्यापारिक लेन देन हम खत्म कर रहे हैं। यह बंदा 50 से भी ज्यादा बार यह बात बोल चुका है। रात फिर इसने बहुत बड़ी बात बोल दी है। इसलिए कहा है कि आज हम फाइनल तरीके से कहते हैं, हम इजराइल से सारे संबंध खत्म कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई ना तो व्यापार करेंगे और ना ही कोई राजनयिक संबंध रखेंगे। और यह हमारा आखिरी फैसला है। हम फ्यूचर में भी कभी सब कुछ सही भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी इजराइल से किसी तरह के कोई संबंध नहीं बनाएंगे। शारीरिक संबंध बना सकते हैं और कोई संबंध नहीं बनाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान बेंजामिन नेतन्याहू से ये इन्होंने कह दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने बड़बोली बातें करते हुए एक और बात कही कि इजराइल जो नरसंहार फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, दुनिया का एकमात्र ऐसा तुर्की देश है जिसने इजराइल को कड़ा रिएक्शन दिया है। इजराइल के साथ सारे व्यापार को खत्म करने वाला दुनिया का कोई एक देश है तो बेशक वो तुर्की है। बातें और जुमले इनके मुंह से जब निकलते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इन्हीं जुमलों को सुनकर आज से 1 साल पहले दुनिया भर के मुसलमान इनको अर्तगरुल गाजी समझने लगे थे, मुसलमानों का खलीफा समझने लगे थे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है। अब नहीं, आप कभी भी ये चीज देख लेना, कहीं से भी रिसर्च कर लेना। सच्चाई यह है कि 40% तेल का हिस्सा तुर्की से होकर इजराइल पहुंचता है। इजराइल के अंदर जो तेल आता है, वो वाला तेल जो इजराइल अपने लड़ाकू जेट में डालता है, इजराइल अपने टैंकरों में डालता है, जो भी सैन्य वाहन है उसमें जो तेल पड़ता है, उसका 40% हिस्सा तुर्की से होकर गुजरता है। तुर्की उसको रोक ही नहीं पा रहा है। और कारोबार, क्या ही कहें इनकी बातों का। लगातार चीजें सामने आती रहती हैं और मैं आपको दिखाता रहता हूं। लेकिन कल जो ये बात कही है रजब तैयब एर्दोगान ने, दुनिया भर में इनके बयानों की अब चर्चा हो रही है। जिस तरीके का हल्कापन इन्होंने इस जंग के दौरान दिखाया है, पूरी दुनिया में इनकी बातों की चर्चा हो रही है। कल जो इन्होंने कहा कि हमारे आखिरी संबंध है, अब हम कभी किसी तरह के कोई संबंध नहीं बनाएंगे नेतन्याहू के साथ। शारीरिक संबंध बना सकते हैं यही औकात है इनकी। वैसे एक चीज से और जोड़ा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने परसों ही कहा, और उसके विदेश मंत्री ने, कि देखिए जो कुर्दिश संगठन है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये बहुत छोटे संगठन है और जितने भी छोटे संगठन हैं वो हमारे दोस्त हैं। कुर्दिश संगठन से तुर्की की बहुत ज्यादा चलती है। तुर्की इनको आतंकी संगठन भी कहता है और उधर इजराइल उनको अपना साथी बता रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि रजब तैयब एर्दोगान को यह बात बुरी लगी हो और वो अब इजराइल से अपने सारे संबंध खत्म करना चाहते हो। डर तुर्की को भी इस बात का बहुत ज्यादा है कि इजराइल उनके ऊपर भी कभी भी हमला कर सकता है। इजराइल तुर्की तक भी पहुंच सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है। तीसरा विश्व युद्ध किसी भी टाइम छिड़ सकता है। अगर तुर्की पर हमला होता है, इजराइल तुर्की पर हमला करता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको डर तो है तुर्की को कि इजराइल हमारे पास तक पहुंच सकता है, इसीलिए तुर्की पंगा नहीं ले रहा है। उधर ईरान की आईआरजीसी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईआरजीसी सेना ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में इजराइल से जुड़े 4 भाड़े के आतंकवादी सैनिकों को मार गिराया। आईआरजीसी का दावा है कि पिछले 48 घंटे के अंदर 4 आतंकवादी मारे गए और 7 गिरफ्तार किए गए और 5 को सरेंडर करना पड़ा। ये लोग हमेशा से पैसे का लालच देकर भाड़े के टट्टू किसी भी देश में भेजकर हमला करवाते हैं। हिजबुल्लाह के नए महासचिव शेख नईम कासिम का कहना है कि गाजा में मासूम बच्चों की हत्या और लेबनान पर बमबारी की भरपाई इजराइल को जमीन के नक्शे से खत्म करके दी जाएगी। दोस्तों, 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के हमलों के डर से बहाना कर रहा है और बंकर में बैठा हुआ है। इसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है भ्रष्टाचार का। पिछले 10 महीनों से यह पेशी पर नहीं गया है और इसी तरीके से जंग का बहाना करता रहा है। एक बार फिर से इसकी टीम ने अदालत से थोड़ी सी इजाज़त मांगी थी कि भाई हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, वो वहाँ जाएंगे, उनकी जान को खतरा हो जाएगा, इसलिए 3 महीने कम से कम उनकी पेशी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन अदालत ने नेतन्याहू की टीम के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अदालत ने कहा कि भाई बहुत टाइम हो चुका है, नेतन्याहू को बहुत समय मिल गया है अपने आप को बचाने का,
अब उनको अदालत में पेश होना ही होगा। देखते हैं कि ये पेश होता है। वैसे कहा तो यही जा रहा है कि इसके ऊपर जिस तरीके के आरोप साबित हुए हैं भ्रष्टाचार के, इसको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर शिया और सुन्नियों को लड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं, शिया और सुन्नी, ईरान और सऊदी अरब। इनको हमेशा से ये लोग लड़ाते रहे, कट्टर दुश्मन हुआ करते थे ईरान और सऊदी अरब के लोग, वहां की सरकारें। लेकिन अब करीब आ रहे हैं ईरान और सऊदी अरब। पिछले 3 साल में इब्राहिम रईसी ने काफी अच्छे रिश्ते किए सऊदी अरब से। रिश्ते अब इतने अच्छे हो चुके हैं कि ईरान की नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और यह चीज अमेरिका को परेशान कर रही है। 2 दिन पहले सऊदी अरब के रियाद में एक इस्लामिक सम्मेलन भी हुआ था। वहां पर भी सऊदी अरब के कुरान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के पक्ष में बात की थी, इजराइल की निंदा की थी। चलिए, निंदा ही की, लेकिन की तो ईरान के फेवर की बात तो की। फिलहाल ईरान और सऊदी अरब की सेनाएं एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही हैं। स्काई न्यूज की तरफ से बताया गया है कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने वाला था, ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन लॉन्च करने वाला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हमले को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अब ईरान खामोश है और अपने हमले को ईरान ने टाल दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत करेंगे। ईरान ने भी कहा था कि हम बातचीत करने के लिए अमेरिका से तैयार हैं, तो इसीलिए अपने हमले को स्थगित कर दिया है ईरान ने। उधर हमास ने एक बार फिर दुनिया भर के तमाम स्वतंत्र संगठनों से अपील की है कि वो इजराइल के खिलाफ एक्शन लें। गाजा में जिस तरीके से इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। साथ ही साथ इस्लामिक देशों से, इस्लामिक विद्वानों से भी, स्कॉलर्स से भी एक बार फिर से हमास रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ तो करें, गाजा के लोगों के लिए कुछ तो करें। यहां पर बहुत बुरे हालात हैं। पूरा स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।